फ्रेशर्स के मन में बहुत एक क्वेश्चन रहता है, या जो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री या आईटी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनके मन में एक जो है एक वाजिब सा क्वेश्चन रहता है कि प्रमोशन कैसे होता है। क्या क्या लेवल होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, आईटी फील्ड में, कॉर्पोरेट फील्ड में कितने लेवल के प्रमोशन होते हैं, और कितने कितने ईयर्स पे होते हैं, कितने के और उनका पैकेज रहता है, क्या क्या उनके उनके टास्क होते हैं, क्या क्या जॉब होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ताकि बहुत सारे जो फ्रेशर हैं उनके उनके डाउट क्लियर हो जाएं। ये जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं कोई सी भी, एक चीज़ मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये कि हर एक कंपनी का अलग अलग मतलब टाइटल होता है, और अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको प्रमोट करते हैं, या और सैलरी भी अलग अलग देते हैं। हो सकता है किसी कंपनी की सैलरी हाईएस्ट किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो है वो किसी दूसरी कंपनी में फ्रेशर की इतनी सैलरी हो। तो ये सब आपको पता ही होगा कि कितना डिपेंड। अब मान लो कोई छोटी सी कंपनी में है, टीसीएस में मान लो जा रहा है, किसी छोटी कंपनी नहीं है लेकिन वहाँ सैलरी बहुत कम मिलती है, और कोई बंदा दूसरा गूगल में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके जो टीसीएस में हाईएस्ट, आपको टीसीएस में जो आप जॉब अपनी देखेंगे उसमें आपको 25-30 लाख का पैकेज नहीं मिलने वाला। लेकिन आप जब गूगल देखेंगे ना, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही 35-40 का मिल जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें क्या टास्क होता है बंदे का? इसमें होता है आपका टीम लीड होता है, या फिर कोई सीनियर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा जो आपको गाइड करेगा और आपको टास्क देगा, क्योंकि ये काम आपको आपका आज ख़त्म करना है, आपको टाइमली वो ख़त्म करके देना होता है। वो आप जो है किसी कंपनी में 0 से 2 साल के बीच के लोगों को ही जूनियर बोला जाता है, किसी ने 4, मैंने एवरेज को 4 ले लिया। और पैकेज आपका हो सकता है 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो। जिस इन्फोसिस आपने ज्वाइन करी है तो 3 या 4 के बीच में ही आपका पैकेज रहने वाला है। सेल और 10 लाख तक भी हो सकता है, आप बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और जो आप किसी कंपनी में जाएंगे ना, तो किसी किसी में ये एक टर्म यूज़ होती है, SD1, SD2 और L1, L2। ये मतलब ये जूनियर, जब वो लोग अपने टर्म यूज़ करते हैं जूनियर और सीनियर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सीनियर किस लेवल पे है, होता है लेवल 1, लेवल 2। तो जूनियर के लिए कि ये लेवल होते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही फ्रेशर है उसको SD1 बोल देंगे, कुछ थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो गया उसको SD2 बोल देंगे। तो ये रहता है। उसके बाद आप प्रमोट होके हो जाते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसमें क्या टास्क रहता है और कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसमें? अगर आप अ, अगर देखिए आप एक ही कंपनी में रह रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको प्रमोट थोड़ा लेट करें ना, लेट आपका प्रमोशन हो। लेकिन आप कंपनी स्विच कर देते हैं, तो जब दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको जल्दी से ही प्रमोट कर दिया जाए, और जो आपको नई कंपनी ज्वाइन करें तभी आपको नई प्रोफाइल दे दी जाए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो उसमें एक्सपीरियंस कहीं वो चाहिए होता है 3 साल, कहीं पे वर्क कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और उनके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पैकेज आपको 10 से 25 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगा। अब अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला सोचते हैं ना कि क्या किस हिसाब से सैलरी बढ़ती है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, इतना बेसिक आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगी। मान लो 5 साल आपका एक्सपीरियंस है, 5 × 3 15 लाख आपका पैकेज मिल जाएगा। और पैकेज और इन हैंड होता है वो अलग चीज़ होती है, उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे कि मतलब आपका 12 लाख का पैकेज है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है। आपको 80, 82, 85 के करीब ही सैलरी मिलती है इन हैंड जो आती है। बाकी चीज़ें अलग अलग कटती रहती हैं। ये फ्रेशर में के मन में डाउट रहता है, सीनियर लोगों तो आराम से पता ही होता है। तो जब आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो काम क्या होते हैं आप, क्या होता है कि आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप अपने जूनियर्स को भी हेल्प करें, और थोड़े डिफ़िकल्ट टास्क आपको दिए जाते हैं। लॉजिक्स आपको हो सकता है अगर नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा हो तो उसमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए भी आपको हो सकता है हेल्प ले ली जाए, जो सीनियर होते हैं, और जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। दूसरा, उसके बाद होता है प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें उसको भी कहीं कहीं पे आपको उसको टीम लीड भी बोलते हैं। मतलब
कहीं कहीं किसी कंपनी में टीम लीड की प्रोफाइल होती है, कहीं कहीं प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा कोड भी करते हैं, उनको टाइम इतना नहीं मिलता कोड करने का। अगर उनकी टीम बड़ी है तो, टीम छोटी है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली टीम बड़ी होती है। इतनी छोटी कंपनी में मत जाना कि यहाँ टीम लीड के पास ही छोटी कंपनी हो, छोटे 2-4 ही एम्प्लॉई हो मैनेज करने के लिए ना, टीम छोटी हो, ऐसे ही कंपनी में जाना ही नहीं चाहिए। तो कम से कम इतना तो हो कि कम से कम 5-6 बंदा एक टीम लीड जो हैंडल कर रहा हो। तो इनका काम क्या होता है कि ये सबको टास्क देते हैं, सभी को, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और पूरा प्रोजेक्ट ये आर्किटेक्ट बनाते हैं उसका ना, कि हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कौन सी फाइल कहाँ रखेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। ये क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है वो कौन सी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहा है। लेकिन ये अगर वो अपने आप आपको दे देता है फ्रीडम, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या फिर आपका टीम लीड होता है, वो डिसाइड कर सकते हैं बैठ के। और पूरा वो सभी टीम लीड जो होता है वो टिकट रेज होते हैं ना, जैसे जीरा वगैरह पे आप काम कर रहे होंगे या करोगे तो आपको पता चलेगा। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैंडल कर मैनेजमेंट के लिए एक टूल है पूरा, और वो आपकी जीरा टिकट क्रेडिट करता है और आपको असाइन करता है, उसका ट्रैक रखता है पूरा। एक्सेल पे भी काम करता है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और जो भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सीधा टीम लीड के ऊपर ही ठीक रफड़ा जाता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके ऊपर फोड़ते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है टीम लीड के ऊपर ठीक रफड़ता है। और फिर वो चाहे किसी को भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को गालियाँ सुना सकता है, लेकिन मेन उस टाइम जॉब खतरे में रहती टीम लीड की, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है ना भाई। एक फौज का कैप्टन ही होता है एक टीम लीड एक तरह से। और अब इस लेवल के बाद 3 लेवल हो गए आपके यहाँ, जूनियर, सीनियर और टीम लीड। अब आपके पास 3 ऑप्शन हो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैनेजमेंट में चले जाइए, जो ज़्यादातर लोग जाते हैं, 80% लोग जाते हैं, ठीक है। और कुछ पिछले कुछ टाइम से एक दूसरी प्रोफाइल भी चलन में आ रही है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब आप एक मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको अपने नीचे के लोगों को हैंडल करना होता है। तो ऑब्वियसली जैसे आप काम खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहा है, तो उसकी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि मैं चाहते मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा काम, मुझे अपने काम से मतलब है, मैं दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। तो वो लोग फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं जाके। तो पहले हम मैनेजमेंट वालों की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट वालों में इंजीनियर मैनेजर होता है, वो क्या होता है, वो टेक्निकल चीज़ें देखेगा। और कोई मान लो उसको प्रोजेक्ट या उसको प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो उसको एक प्रोडक्ट दे देते हैं, मतलब कि ये आपको कंप्लीट करना है पूरा प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। वो खुद अपनी टीम सेलेक्ट कर सकता है कि मेरे को कौन कौन से टीम लीड चाहिए। एक टीम में एक प्रोजेक्ट के लिए कई सारे टीम लीड हो सकते हैं, और उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर कई सारे प्रोडक्ट जो है हैंडल कर सकता है। तो अभी मान लेते हैं कि एक ही को हैंडल कर रहा है, तो उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कौन कौन से बंदे हायर करना चाह रहा है। अगर नया रिसोर्स चाहिए उसको, तो वो हायर करने की उसको फ्रीडम होती है। बजट उसको कितना चाहिए, बजट का मतलब यही होगा कि नए एम्प्लॉय होंगे, तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएंगे ना, तो वहाँ जो बजट होता है वो सीधा क्लाइंट से आता है। तो वो डिसाइड कर देगा, कर सकता है जो इंजीनियर मैनेजर होता है, मेरे को इतना बजट चाहिए क्लाइंट से, ताकि मैं इतने अपनी बंदे टीम में रख सकूँ और मंथली बिल उनको भेज सकूँ। तो ये टेक्निकल पार्ट देता है कि कोड नहीं करता है, कोडिंग ना के बराबर ही करता है, लेकिन ये सारा अपना टीम लीड के साथ मिलके लॉजिक्स तो ये तैयार करते हैं कि इस तरह से हाई लेवल जो लॉजिक होते हैं ना, वो ये लोग तैयार करते हैं, ठीक है। और कितना टाइम एस्टिमेट लगेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, कब 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 वो लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, कब कौन सी रिलीज़ जाएगी, 3 महीने की रिलीज़ है, 6 महीने की रिलीज़ है, वो ये सब लोग डिसाइड करते हैं, इंजीनियर मैनेजर जो होता है। अब उसके बाद जो पोजीशन होती है मैनेजमेंट लेवल में, वो होती है वीपी मैनेजर, उसके बाद सीट सीटीओ। अब यहाँ तक प्रमोशन पाना तो आसान था, इंजीनियर मैनेजर तक एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता रहता है, लेकिन वीपी मैनेजर तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक कंपनी में एक दो पोजीशन ही होती हैं उनकी। अब सभी डेवलपर तो वीपी मैनेजर नहीं बन सकते, इंजीनियर मैनेजर भी सभी नहीं बन सकते। लेकिन वहाँ तक पहुँचना फिर भी ठीक रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है वीपी मैनेजर। जब आप एक्सेप्शनली वेल हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, तभी आप वीपी मैनेजर तक पहुँच सकते हैं। तो इसके जो डिसीजन होते हैं ना,
वो पूरी कंपनी की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। पूरे जो आपका अ, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सब इसी के थ्रू जो है अ, पास होके जाते हैं। मतलब आपको क्लाइंट कौन कौन सा होने वाला है, क्या यूज़ करने वाले चाहिए होने वाले हैं, जो भी अगर किसी को नया रिसोर्स चाहिए तो वो इसी से अप्रूवल लेता है। तो ये बहुत सही पोजीशन होती है, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और सीटीओ तो मतलब टेक्निकल का बाप, मतलब कुछ भी टेक्निकल कंपनी में हो रहा है तो उसका बाप जो होता है वो सीटीओ, वो मालिक है। बस कुछ भी टेक्निकल आप समझ लो, कुछ भी टेक्निकल नई टेक्निक इंट्रोड्यूस हो रही है, कंपनी के खुद के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से चलेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, कौन कौन से क्लाइंट को क्या डिलीवर करना, ये सब इसको पता रहता है। मतलब समझ लो कि जो भी तुम्हें अपना कंपनी में कुछ भी दिख रहा है ना टेक्निकल, कौन सा सर्वर यूज़ होने हैं, कौन सा कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने वाले हो टेक्निकल से रिलेटेड ना, वो सब इसी के पास होके जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट के लेवल का। अब दूसरा होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। ये कुछ ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, खुद से ही काम करना चाहते हैं। तो इनको डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर बोल के इनका प्रोफाइल होती है। आप ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कितने एक्सपीरियंस बाद बना दे रहे हैं, 6 से 10 साल या 10 से 20 साल आगे ना। उसके बाद फेलो होता है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। इतने लेवल के अभी यहाँ एक्सपीरियंस लोग आपने देखे नहीं होंगे अपनी कंपनी की जो सीनियर फेलो बन जाए। और इतने लोग इतने ईयर तक कंपनी, नॉर्मल एवरेज कंपनी तो रखती भी नहीं, शायद फायर कर देती। और ये हो गई हमारी कि कितने कितना जो पिरामिड है वो मैंने बता दिया आपको। और अब मैं एक चीज़ और है कि अगर सेम कंपनी में रहते हैं तो प्रमोशन धीरे 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 मिलता है आपको ना। और दूसरी कंपनी में अगर जाते हैं जहाँ ज़रूरत होती है उन लोगों की, और अगर कोई उनकी वैकेंसी खाली हो रही तो प्रमोशन लेना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो अगर किसी के मन में डाउट मतलब ये मैंने एक जनरल आपको बता दिया। अगर जो टर्म्स यूज़ होती है ना कंपनी कंपनी डिपेंड करती है। तो मेरा एवरेज जो जनरली क्या पिरामिड रहता है ना, वो मैं आप लोगों को बता दिया। आई होप कि इसमें आपको समझ आ जाएगा, थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी इसमें। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।